वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर्स। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स का है। ठीक है, ये आपका पार्ट 3 है फ्रेजल वर्ब में। पहले हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियोस में फ्रेजल वर्ब के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने स्टार्ट कर रहे थे। जो उसमें इंपॉर्टेंट होंगे मैं वो ले रही हूँ आपके इधर। तो स्टार्टिंग विद बी होगा आज सेशन में, और इससे पहले हमने ए पे वर्क किया था। ठीक है, तो देखते हैं कि आज कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स होंगे जो बी से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो हमारा यहाँ पर है वो है बैक ऑफ, BACK, बैक ऑफ, OFF ऑफ, बैक ऑफ। क्या मतलब होता है बैक ऑफ का? बैक ऑफ का मतलब होता है टू रिट्रीट, टू रिट्रीट, or you can say to choose, not to take action। अगर आप हिंदी में बात करो तो हिंदी में बोल सकते हो, किसी भी चीज़ के लिए आप अपना दावा छोड़ देते हो अगर, तो उसको कहते हैं बैक ऑफ करना। ठीक है, हिंदी में आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो दावा छोड़ देना। किसी चीज़ पे अगर आप दावा कर रहे हो और आप सडनली क्विट कर देते हो उस चीज़ को करना, तो आपकी वही चीज़ हो जाती है बैक ऑफ करना। किसी मैटर से अगर आप पीछे हट रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड बैक ऑफ। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इसका यूसेज क्या क्या हो सकता है। तो यूसेज से और भी अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। इसका मतलब शी स्टार्टेड टू criticize me, then she suddenly backed off। ठीक है, तो क्या मतलब हो जाएगा सेंटेंस का? She started to criticize me, then she suddenly backed off। मतलब ये हो गया कि उसने क्या किया था, उसने स्टार्ट कर दिया था क्या करना, मुझे जो है क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन क्या हुआ फिर? देन सडनली क्या हो गया, उसने क्या कर लिया, उसने अपने जो दावा कर रही थी कि क्रिटिसाइज जो मुझे लगातार कर रही थी, उसने वो करना क्विट कर दिया, उसने वो छोड़ दिया, दावा करना ही छोड़ दिया। तो यहाँ पे आपको मतलब समझ में अब आ गया होगा बेहतर, ये बैक ऑफ को आप यूज़ कैसे भी कर सकते हो उधर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा होगा। तो नेक्स्ट है यहाँ पर बैक आउट। नेक्स्ट वर्ड होगा आपका बैक आउट, BACK, बैक, OUT, बैक आउट। बैक आउट के क्या मीनिंग होते हैं? बैक आउट के यहाँ पर आप दो तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। पहला आप यूज़ कर सकते हो टू विथड्रॉ फ्रॉम something before completion। ओके, और सेकेंडली आप यूज़ कर सकते हो टू फेल टू कीप प्रॉमिस। ठीक है, दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। एक तो आप भाई जब अगर आप किसी चीज़ आप प्रॉमिस करते हो, आप उस प्रॉमिस को नहीं पूरा कर पाते हो, तो एक तो आप उस सेंस में भी आप इसका बैकआउट का मतलब यूज़ करना चाहो तो भी कर सकते हो। दूसरा, टू विड्रॉ फ्रॉम समथिंग बिफोर कंप्लीशन, किसी भी चीज़ का आपने स्टार्ट कर दिया बट उसको कंप्लीट होने से पहले ही आप वहाँ से विड्रॉ कर रहे हो उस चीज़ को, तो भी आप उस चीज़ को बैकआउट वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर तो आपको वादे से मुकरना हो जाएगा, किसी चीज़ से वादे से मुकर रहे हो या फिर किसी चीज़ से पीछे हट रहे हो, दोनों का मतलब आपका हो जाएगा। हिंदी में आप दोनों का मतलब लिख दीजिए। पहला तो आप बोल सकते हो पीछे हटना। ठीक है, किसी चीज़ से आप पीछे हट रहे हो तो भी आप ये बोल सकते हो। और दूसरा आपका था टू फेल टू कीप प्रॉमिस, या फिर कह सकते हो वादे से मुकरना, अपने वादे से मुकरना भी आप लिख सकते हो। तो मैंने दोनों आपके हिंदी के वर्ड्स भी यहाँ पे दे दिए हैं। ओके, अब देखते हैं इसका यूसेज। एग्जाम्पल पे देखते हैं इसका यूसेज और अच्छी समझिए इसको। यू always begged out
You always backed out from your promise of teaching him। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेंटेंस बहुत ईजी है, टफ नहीं है, यहाँ पर टफ मैं सेंटेंस लेती भी नहीं हूँ। यू ऑलवेज बैक्ड आउट फ्रॉम योर प्रॉमिस ऑफ टीचिंग हिम, मतलब कहना कि यहाँ पर क्या है कि आप तुम हमेशा क्या करते हो, तो हमेशा यही करते हो, पीछे हट जाते हो। किस चीज़ से? फ्रॉम योर प्रॉमिस, अपने प्रॉमिस से। किस चीज़ का प्रॉमिस? किस चीज़ का प्रॉमिस है यहाँ पर? टीचिंग का, मतलब यहाँ पढ़ाने को, उसको पढ़ाने के प्रॉमिस से आप क्या करते हो, हमेशा पीछे हट जाते हो या फिर अपने वादे से मुकर जाते हो। ये यहाँ पर मतलब हो गया। आई होप आपको मतलब अच्छे समझ में अब यहाँ पर आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो नेक्स्ट हमारा होगा यहाँ पर बैक अप। बैक अप, BACK, बैक अप, बैक अप। ठीक है, क्या मतलब होता है बैकअप? मतलब आप अक्सर बैकअप तो आप यूज़ करते हो कि बैकअप में ये चीज़ होनी चाहिए हमारे, तो बैकअप से तो आप काफ़ी सिमिलर हो, यूज टू हो, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको ले लिया सेशन में। टू सपोर्ट और टू हेल्प। ठीक है, ये मीनिंग हो जाएगा आपका, या फिर हिंदी में कह लो तो किसी को मदद करना इज कॉल्ड व्हाट? बैकअप। बैकअप, किसी की हेल्प करना। ठीक है, हिंदी में आप लिख सकते हो किसी की हेल्प करना या मदद करना आपका बैकअप कहलाएगा। ठीक है, किसी चीज़ के भाई आप क्या कहते हो कि बैकअप में आपके मनी है कि नहीं, वो क्या करेगा इन फ्यूचर का, आपके पास कुछ मनी नहीं होता, आपने बैकअप में वो रखा हुआ, तो कहीं ना कहीं वो आपकी मदद ही करेगा वो पैसा। ठीक है, तो बैकअप आप उस ये चीज़ हो गई। एग्जाम्पल देखते हैं, यूसेज देखते हैं इसका, किस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। वैसे तो ईजी है बट फिर भी। ही backed him up in this task। ओके, he backed him up in this task, मतलब क्या हो गया कि उसने क्या किया, उसने सपोर्ट किया। ठीक है, ही बैक्ड हिम, उसने उसकी सहायता की भी कह सकते हो इस टास्क में। ठीक है, तो ये आपके तीनों ही वर्ड्स थे। देखते एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बैक ऑफ विच मीन्स टू रिट्रीट या फिर टू चूज नॉट टू टेक एक्शन। ठीक है, किसी भी चीज़ के कोई अगर आप काम कर रहे हो उस चीज़ से दावा छोड़ देना। ठीक है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा बैक ऑफ। मतलब नेक्स्ट था हमारा बैक आउट विच मीन्स टू विदड्रॉ फ्रॉम समथिंग बिफोर कंप्लीशन। इट हैज़ एक्चुअली टू मीनिंग्स, पहला मैंने बताया आपको। और दूसरा आपका है टू फेल टू कीप प्रॉमिस, सेम थिंग ही एक तरह का से हो जाएगा, पीछे हटना या फिर किसी वादे से मुकरना इज कॉल्ड बैक आउट। ठीक है, नेक्स्ट बैक अप विच मीन्स टू सपोर्ट टू हेल्प, किसी की मदद करना। आप अगर आप कहना चाहो तो वो आपका बैकअप, या फिर किसी कुछ अगर सपोर्ट में हो तो भी आप बैकअप यूज़ करते हो यहाँ पर। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर बैंक ऑन। बैंक ऑन, BANK, बैंक ऑन, या फिर इसको आप बोल सकते हो अपॉन भी। ऑन और अपॉन दोनों की चीज़ सेम हो जाएगी। और एक और होता है यहाँ पे, अगर बैंक ऑन हो या बैंक अपॉन हो या काउंट ऑन हो, काउंट ऑन हो। ठीक है, तीनों का ही सेम मीनिंग होगा। और मीनिंग क्या होगा? मीनिंग आपका ये होगा टू रिलाई ऑन, टू रिलाई ऑन, या फिर कह सकते हो किसी चीज़ पर निर्भर होना। ठीक है, किसी चीज़ पे अगर आप निर्भर हो तो आप कह सकते हो बैक ऑन या बैक अपॉन या काउंट ऑन। ओके, यूसेज देखते हैं इसका। यूसेज में देखिए, वी शुड नॉट बैंक ऑन देयर मनी। ठीक है, इजी सेंटेंस है। वी शुड नॉट बैंक ऑन देयर मनी, हमें क्या करना है, हमें उनकी मनी पर क्या नहीं होना है, निर्भर नहीं होना है। ठीक है, वी शुड नॉट, हमें उनकी मनी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ये आपके सेंटेंस का मीनिंग हो गया।
ठीक है, आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा। आप ध्यान रखिएगा, ये बैंक ऑन एंड बैंक अपॉन या काउंट ऑन तीनों का ही मतलब सेम होता है, टू रिलाई ऑन विच मीन्स निर्भर होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर बियर डाउन, फिफ्थ होगा ये, और विच बियर ऑन, BEAR बियर, बियर डाउन DOWN बियर डाउन। क्या मतलब होता है बियर डाउन का? तो बियर डाउन का मतलब होता है टू क्रश बाय फोर्स, टू क्रश बाय फोर्स। ठीक है, क्या मतलब हो गया बियर डाउन का? टू क्रश बाय फोर्स, या फिर हिंदी में आप लिख दो बलपूर्वक, बलपूर्वक हरा देना किसी को। ठीक है, या गिरा देना या हरा देना, सेम थिंग बियर डाउन का मतलब हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, यूसेज देखिए आप इसका। वी शुड टू बियर डाउन, वी शुड बियर डाउन आवर एनिमीज, सॉरी ये टू नहीं होगा यहाँ पर, वी शुड बियर डाउन आवर एनिमीज विच मीन्स हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने एनिमीज को क्या करना चाहिए, बियर डाउन करना चाहिए, बलपूर्वक हरा देना चाहिए या फिर बलपूर्वक गिरा देना चाहिए। ये सेम मतलब हो गया आपका, बहुत ईजी सेंटेंस था यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा बियर अपॉन, बियर अपॉन BEAR बियर अपॉन। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है बियर डाउन मतलब हो गया किसी को बलपूर्वक हरा देना, तो ये नहीं कि बियर अपॉन मतलब उसका अपोजिट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यही तो आपके फ्रेजल वर्ब होते हैं, देखने में बहुत डिफरेंट लगते हैं बट उनके सबके मीनिंग ही डिफरेंट होते हैं। लग रहा है यहाँ पर सिमिलर हो सकता है कि बियर डाउन अगर आपको पता है तो आप सीधे, और बियर अपॉन आ गया तो आप उसको तुरंत अपोजिट बोल दो, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो क्या है मतलब इसका मतलब होता है हैव एन इफेक्ट, have an effect upon, मतलब क्या है, किसी चीज़ से संबंधित अगर आप कहोगे तो बियर अपॉन आप बोल सकते हो। ठीक है, किसी से संबंधित, ठीक है, किसी से संबंधित होना आपको क्या होता है, बियर अपॉन होता है। तो आप बिल्कुल डिफरेंट देखो मीनिंग यहाँ से निकल के आ गया, किसी से संबंधित होना हो जाता है। आप यूसेज देखिए तो और अच्छे समझ में आ जाएगा इसका मतलब आपको। The suggestion of my friend is not bear on या बियर अपॉन, दोनों की मतलब आप बियर ऑन बोलो या इसको बोलो या बियर अपॉन, सेम चीज़ है। बियर अपॉन माई प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो क्या मतलब हो जाएगा, द सजेशन ऑफ माई फ्रेंड इज़ नॉट बियर अपॉन माई प्रॉब्लम्स। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि जो सजेशन है मेरे फ्रेंड का वो क्या नहीं है, वो मेरी प्रॉब्लम संबंधित नहीं है। ठीक है, मतलब समझ में आपको आ गया क्या मतलब हो गया, द सजेशन ऑफ माई फ्रेंड इज़ नॉट बियर अपॉन माई प्रॉब्लम्स। मतलब कहने का है कि जो सजेशन मेरी फ्रेंड का है वो मेरी प्रॉब्लम से संबंधित नहीं है। ठीक है, मतलब समझ में आपको आ गया दोनों का ही मतलब। यहाँ पे मैंने बियर डाउन और बियर अपॉन दोनों को ही ले लिया था, तो सिमिलर वर्ड्स थे आपके बेस, और प्रीपोजिशन इसमें ऐड जो हो रहा है आपका डाउन और अपॉन है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है ब्रेक फोर्थ, इस सेशन का लास्ट है ये, ब्रेक फोर्थ, FORTH, ब्रेक फोर्थ। What does it mean? It means burst out suddenly. Burst out suddenly. Okay, burst out suddenly. अचानक किसी चीज़ का उजागर हो जाए या इमर्ज हो जाए तो आप उसको बोलोगे ब्रेक फोर्थ। ठीक है, हिंदी में आप लिख लो यहाँ पर, अचानक, सडनली, अचानक उजागर हो जाए कोई चीज़।
ठीक है, इमर्ज हो जाए तो आप उसको बोलते हो ब्रेक फोर्थ। ठीक है, यूसेज देखिए और अच्छे से समझिए इसको। द क्राउड broke forth in cheers when the chairman appeared। इजी सेंटेंस है, मतलब समझ में आ गया होगा। द क्राउड ब्रोक फोर्थ इन चीयर्स व्हेन द चेयरमैन अपीयर्ड, मतलब कहने का है क्राउड क्या हो गई, ब्रोक फोर्थ हो गई, मतलब क्राउड क्या हो गई, वो अचानक से उसने बर्स्ट कर दिया, चीयर्स में वो बर्स्ट हो गई, अचानक उन लोगों का चीयर्स जो है उजागर हो गया। ठीक है, वो चीयर्स करने लगे अचानक से, कब करने लगे, व्हेन द चेयरमैन अपीयर्ड, जैसे चेयरमैन वहाँ पे दिखे। ठीक है, ये मतलब हो गया ब्रेक फोर्थ का। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं चारों को ही। बैंक ऑन, बैंक अपॉन और काउंट ऑन, तीनों का ही मतलब होता है टू रिलाई ऑन, किसी चीज़ पर निर्भर होना। ठीक है, नेक्स्ट था बियर डाउन विच मीन्स टू क्रश बाय फोर्स, किसी चीज़ को क्रश कर देना फोर्सफुली इज कॉल्ड बियर डाउन। नेक्स्ट था आपका बियर अपॉन विच मीन्स हैव एन इफेक्ट अपॉन, किसी चीज़ से संबंधित होना इज कॉल्ड बियर अपॉन। ठीक है, लास्ट था यहाँ पर ब्रेक फोर्थ विच मीन्स बस्ट आउट सडनली, अचानक किसी चीज़ का उजागर हो जाए, कोई चीज़ इमर्ज हो जाए, तो वो आपका होता है ब्रेक फोर्थ। सो गाइज, आज के लिए आपके सेशन में, इस सेशन में यही था, इतने ही वर्ड थे या मैंने लिए थे। और वैसे तो देखा जाए जो मैंने बी से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से मैंने स्टार्ट किया है आपका फ्रेजल वर्ब, बी में काफ़ी हैं, अभी आगे भी 1-2 सेशन मैं लूँगी बी से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, सेशन ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से मैंने बाकी नहीं लिए, बट ज़रूरी है कि आपको कंटेंट अच्छा मिले, क्वालिटी तो रहती ही है पर कंटेंट भी आपको अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं। फ्रेजल वर्ब के आपके बी से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब बच गए हैं, मैं वहाँ पर वो इसको डिस्कस करूँगी। टिल देन, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप इसको ऐसे पढ़ते रहिए। कीप स्टडिंग एंड टिल देन, बाय एंड थैंक यू।